श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 24 दिसंबर को है पौष मास के कृष्ण पक्ष के मंगलवार की नवमी तिथि का दिन। और देखिए दोस्तों, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। आज हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। और मंगलवार की इस दिव्य रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपका जो भाग्य है, आपकी जो किस्मत है, वह आपका साथ नहीं दे रही है। देखिए, यदि आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार आपको उस कार्य में असफलता की प्राप्ति होती है, तो आपको मंगलवार की इस दिव्य रात्रि में दीपक का चमत्कारिक दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके जीवन में संकट और समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं, आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, परिवार का कोई भी सदस्य एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं करता है, यानी कि घर में गृह क्लेश का माहौल हमेशा बना रहता है, तो आपको आज रात्रि में दीपक का चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके जीवन में कर्ज बहुत ही अधिक रहता है, आपके जीवन में धन की समस्याएं लगातार बनी हुई रहती हैं, धन प्राप्ति की कोई भी रास्ते, कोई भी मार्ग यदि आपको नजर नहीं आ पा रहे हैं, तो जीवन से कर्ज और धन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए आज रात्रि में आपको दीपक के चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करने हैं। आपके जीवन की जो भी संकट हैं, समस्या हैं, वह सभी संकट मोचन हनुमान की कृपा से समाप्त हो जाएगी। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है, और तीसरा जो उपाय है, इसे करने से मत चूकना। आपके जीवन के भी बड़े से बड़े संकट हैं, विपत्तियां हैं, वह सभी समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के अनुसार आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी शुभ भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। लेने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। देखिए, यदि आप चाहें तो दोनों ही दीपक मिट्टी के भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। केवल आपको 2 दीपक लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों ही दीपक में आपको सरसों का तेल डालना होगा। तो दोनों ही दीपक में आपको सरसों के तेल का ही प्रयोग करना है, और दोनों ही दीपक में आपको गोल बातियों का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी होगी, और इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे। अब देखिए दोस्तों, यह जो सभी सामग्रियां हैं, सबसे पहले तो आपको जब भी सूर्यास्त हो जाएगा, यानी कि रात्रि का समय आ जाएगा, उस समय में आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। अब देखिए, पहला जो दीपक है गोल बाती का, उसे आपको आपके घर के मंदिर में जो भी हनुमान जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, तो उनके सामने आपको ये पहला दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मंदिर नहीं जाना है, आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है। तो आपके घर के मंदिर में जो भी हनुमान जी की प्रतिमा है, पहला दीपक आपको वहां पर प्रज्वलित करना है, और आपको अपने सीधे हाथ में 1 लौंग रखना है, और 1 चुटकी जो काले तिल हैं, उनमें से थोड़े काले तिल आपको ले लेने हैं। अब आपको पहला दीपक प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो 1 लौंग है और थोड़े से आपने जो चुटकी काले तिल लिए हैं, उन दोनों को एक साथ उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, यह उपाय हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह सभी दूर हो जाए, घर के गृह क्लेश दूर हो जाएं, कर्ज से हमें मुक्ति मिले। तो इस प्रकार से पहला दीपक घर के मंदिर में प्रज्वलित करने के बाद अभी भी आपके पास 1 लौंग बचा हुआ है, थोड़े से काले तिल बचे हुए हैं, और इस 1 दीपक को लेकर के आपको अपने मुख्य द्वार के वहां पर पहुंचना है। अब देखिए, ये जो दूसरा दीपक है, सबसे पहले तो इससे आपको, यदि आप मुख्य द्वार से बाहर की ओर जा रहे हैं तो आपके उल्टे तरफ, मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे हैं तो आपकी सीधे तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है। अब देखिए, प्रज्वलित करने के बाद इस दीपक में भी आपको जो आपके पास 1 लौंग है, कुछ काले तिल हैं, तो उन्हें आपको उस दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए दोस्तों, ये जो दूसरा दीपक है, हमने हमारे पितरों के निमित्त लगाए हैं, और पितर जो हैं वह काले तिल से बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं, और यदि पितर प्रसन्न रहते हैं तो हमारे घर के जो संकट हैं, समस्याएं हैं, वह वैसे ही दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने ही घर पर यह पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 1 दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का ही प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और इसी के साथ में आज है मंगलवार का दिन, तो आपको 1 फूल वाली लौंग लेनी होगी। देखिए, जो आप लौंग लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए, इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इससे आपको शाम के समय, यानी कि जब भी सूर्यास्त हो जाए, शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको लेकर के पहुंचना है बरगद के वृक्ष के वहां पर।
यानी कि जो वट वृक्ष होता है ना, वहाँ पर आपको ये दीपक और एक लौंग लेकर के पहुँचना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, इसे आपको वट वृक्ष के वहाँ पर रखनी है, यानी कि इसका भोग आपको वट वृक्ष के वहाँ पर लगाना है। देखिए यह लौंग आपको दीपक के अंदर नहीं डालनी है, यह लौंग आपको बरगद के वृक्ष के नीचे रखनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक गोलबाती का दीपक है, उसे आपको बरगद के वृक्ष की नीचे ही प्रज्वलित कर देना है। देखिए यह जो उपाय है विशेषकर वटकेश्वर महादेव का है, तो आपको ये दीपक जब भी आप प्रज्वलित करेंगे तब आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और आपको वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है, जो जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी को आप दूर करें। तो इस प्रकार से आपको मंगलवार की रात्रि में कर्ज मुक्ति के लिए वटकेश्वर महादेव का ये चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे अंतिम और विशेष उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। देखिए दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी आप तैयार कर सकते हैं। यदि आपके पास मिट्टी का दीपक पुराना है तो उसे भी आप साफ करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज है मंगलवार का दिन, तो इस दीपक में हमें 4 बातियों का प्रयोग करना है, यानी कि एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। अब यह जो चारों ही बातियां हैं, आपको लाल रंग का जो मोली वाला धागा आता है उसी की बनानी होगी, यानी कि लाल रंग की आपको ये चारों बातियां बनानी है। देखिए मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है और हनुमान जी को लाल रंग की वस्तुएं बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं। देखिए दीपक के अंदर आपको चमेली का तेल ही प्रयोग करना होगा, क्योंकि जब भी हम हनुमान जी के निमित्त कोई भी उपाय करते हैं तो चमेली का तेल सबसे सर्वोत्तम होता है। लेकिन यदि आपके पास किसी कारणवश चमेली का तेल उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इसके स्थान पर आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि सरसों का तेल भी आपके पास उपलब्ध नहीं हो पाता है तो इसके स्थान पर आप शुद्ध घी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप इस दीपक के अंदर पूरी कोशिश करें चमेली का तेल प्रयोग करने की। चमेली का तेल उपलब्ध नहीं है तो फिर आप सरसों का तेल या फिर शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी होगी। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको रात्रि के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद भगवान हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना होगा। देखिए आप सभी को पता है कि हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं और हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि इस कलिकाल युग में यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर संकट आता है और यदि वह राम नाम का जाप कर लेता है तो उसके जो संकट हैं वह ऐसे ही समाप्त होने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को हनुमान जी के सामने रखना है, लेकिन इस दीपक को आपको खाली नहीं रखना है, अपने साथ एक प्लेट लेकर के जानी है और उसी प्लेट में आपको इस दीपक को रखना है। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को हनुमान जी के सामने रखने के बाद इस दीपक की चारों ही बातियों को आपको प्रज्वलित करना है। यहाँ पर हमने 4 बातियों का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि चारों दिशाओं से आपके ऊपर जो भी संकट आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या फिर चारों दिशाओं से आपके ऊपर जो भी कर्ज हैं वह समाप्त हो सके, इसीलिए हमने इसमें 4 बातियों का प्रयोग किया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये दीपक को प्रज्वलित कर देना है और आपको हनुमान चालीसा का एक बार वहाँ पर पाठ करना है। और इसके बाद आपके पास जो एक लौंग है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इसके बाद आपको ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए इस एक फूल वाली लौंग को आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है और आपको हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन के जो ये सारे संकट हैं, कष्ट हैं और कर्ज की समस्या हैं, यह सभी दूर हो। तो इस प्रकार से आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, कष्ट हैं, बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको ये चमत्कारिक उपाय इस दिन अवश्य ही करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित है उसे आप कर सकते हैं।